हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। इसको 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में इसको आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन स्थल जो है वो इंदौर है। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीबीडी, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार, भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में इसको आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देखें तो टोटल 17 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भाग ले रहे हैं और इसमें 3500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें पंजीकरण कराए हैं इसमें भाग लेने के लिए। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में जो मुख्य अतिथि होंगे, मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में है, तो इनके द्वारा सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। यानी प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन है इसमें मुख्य अतिथि होंगे गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो होंगे और विश्व विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अब है कि 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में क्यों चुना गया है, तो दरअसल इसलिए क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वो वापस भारत लौटे थे। तो एक तरह से वो भी अप्रवासी थे, मतलब थे इंडियन, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका में अपना काम करते थे। लेकिन वो फिर वापस आए और वापस आने का जो तिथि था वो था 9 जनवरी 1915। वो आए और फिर उसके बाद में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छेड़ा और उसका नेतृत्व किया और भारतीयों को जीवन में काफी ज्यादा उन्होंने परिवर्तन लाया। वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का शुरुआत किया गया। 2002 में जो उसमें के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा इस प्रवासी भारतीय दिवस का कंसेप्ट माइंड में लाया गया, उनके द्वारा पारित किया गया और 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का शुरुआत किया गया। लेकिन वर्ष 2015 में इसमें भी संशोधन किया गया और इसमें बोला गया कि हर 2 वर्ष पे, पहले था कि लगातार होता था, प्रत्येक वर्ष होता था, लेकिन 2015 में इसमें संशोधन किया गया और बोला गया हर 2 वर्ष पे इसको मनाने का निर्णय लिया गया। और तब यही एक विषय आधारित सम्मेलन था जिससे हर वर्ष अंतिम अवधि के दौरान इसको मनाया जाता था। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और जिसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इस दिन सरकार जो है प्रवासी भारतीय पुरस्कार, सम्मान पुरस्कार भी देती है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का इस बार का यानी 2023 9 जनवरी 2023 को जो इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है 8 से 10 के बीच में है, 8 से 10 जन के बीच में किया जा रहा है इंदौर में। और इसका जो इस बार का कार्यक्रम का जो थीम है वो है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये थीम प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो थीम का क्या है? अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। इसको इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में इसका है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो इस बार का थीम है अमृत काल में भारत की प्रगति की विश्वसनीय भागीदार, मतलब रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो ठीक है, ये इसका मुख्य थीम है। अब है कि इसका आयोजन का जो वजह क्या है, हम लोग इसको देख सकते हैं कि साल 2019 के बाद में इसको पहली बार सम्मेलन को फिजिकल मोड में किया जा रहा है। इसके पहले जो था वो वर्चुअल मोड में किया जाता था, डिजिटल मोड में किया जाता था कोरोना की वजह से। तो 2019 के बाद में ये पहला सम्मेलन जिसमें कि काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये फिजिकल मोड में मनाया जा रहा है। अब इसमें हम लोग इसको, मतलब वजह क्या है, हम लोग क्यों मनाते हैं? तो पहला चीज़ देखें कि भारत में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले जो भारतीय हैं उनको सम्मानित किया जाता है। मतलब एक ऐसा मंच तैयार किया जाता है जिससे कि प्रवासी भारतीय और देशवासियों के बीच में एक कम्युनिकेशन बने, एक नेटवर्क बने। तो जो प्रवासी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है दूसरे देशों में और विश्व में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वैसे लोग जो हैं वो इंडियन कम्युनिटी से कांटेक्ट में रहें। तो ये एक बहुत बड़ा इसका मुख्य उद्देश्य था।
दूसरा है देश के युवाओं को विदेश में रहें और भारतीय से उनको जोड़ा जा सके। यानी देश के युवाओं को, यूथ को, तो स्वाभाविक इसी कम्युनिकेशन में आ जाएगा कि देश के युवाओं को विदेश में रह रहे जो भारतीय हैं उनसे जोड़ा जा सके। प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य उद्देश्य में इसमें एक और आ जाता है इन्वेस्टमेंट। किसके थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट का बढ़ावा दिया जाए, इसका इन्वेस्टमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, उसको बढ़ाना भी मुख्य उद्देश्य में आता है। उसके अलावा देशवासियों प्रवासी भारतीय को जोड़कर बहुत सारे ऐसे लाभकारी रणनीति है जो हम लोग वहाँ से सीख सकते हैं, तो लाभकीय रणनीति तैयार की जा सके। तो मतलब इन सारी चीज़ों पे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। थैंक यू।